हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारा सेकंड लेक्चर है स्टूडेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों किया जाता है और और कैसे किया जाता है। ये हमने इससे पहले वाले एपिसोड में, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी जो है कोचिंग की ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो कोचिंग की ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है। कोचिंग की ऐप से आपको फ्री वीडियो, फ्री जो है लाइव क्लासेस और फ्री ऑनलाइन टेस्ट वगैरह आप बहुत सारी चीज़ें उसमें देख सकते हो और डेली डेली हम उसे अपडेट कर रहे हैं। तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर पे सर्च करिए कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट, तो आपको जो है अपनी कोचिंग की ऐप दिख जाएगी, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे जो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है ये, है ना। ठीक है, लेक्चर सेकंड। इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है वो देखो स्टूडेंट। सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड होती है डीकम्पोजिशन, थर्ड होती है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सिक्स होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेवंथ होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे इसी लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि जो है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। रिड्यूसिंग एजेंट एग्जाम में आता है, इसका क्वेश्चन स्टूडेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो स्टूडेंट, इसके नाम से आपको पता पड़ेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका नाम जो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ोगे तो ये आएगा कंबाइन। ठीक है, कंबाइन। तो कंबाइन जो है, कंबाइन किसका, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे गलती हो जाती है, इसलिए इस पे ध्यान देना। सिंगल प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। अदरवाइज वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगी। कब कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन टू रिएक्टेंट आर रिएक्ट टू ईच अदर और कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, और फॉर्म ए सिंगल न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि आपके पास एक ए है प्लस बी है। ठीक है, ए आपके पास रिएक्टेंट है, बी भी आपके पास रिएक्टेंट है, और इससे जो प्रोडक्ट बना वो ए बी बना। ठीक है, इससे जो भी प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ए बी बना। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, समझ आ गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन कर रहे हैं अपन, कंबाइन, दो रिएक्टेंट को कंबाइन कर रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका एग्जांपल देखो। इसका फर्स्ट एग्जांपल है H2 प्लस Cl2। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये एक जो है इसका एग्जांपल होगा। इसको बैलेंस जरूर करना स्टूडेंट, बैलेंस नहीं करोगे मार्क्स कटेंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल, इसका सेकंड एग्जांपल देखो। इसका सेकंड एग्जांपल मैं रहा हूँ Zn प्लस O2। Zn प्लस O2, ये आपका बना रहा है ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो जिंक प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, आप खुद से बैलेंस करो। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, तो 2 ऑक्सीजन करेंगे तो Zn भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगेगा। तो ये हो गया इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन। एक और एग्जांपल देख लो इसका स्टूडेंट। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सी यू ओ कॉपर ऑक्साइड कहते हैं इसे। ठीक है, या CaO लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2, ये फॉर्म करेगा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, इसे अपन कहते हैं स्लैग्ड लाइम। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो है, जिसमें क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ भी दो रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, न्यू सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट याद रखना या वन प्रोडक्ट लिख के आना। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया।
ओके, अब हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे थे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। अब डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि एक सिंगल प्रोडक्ट यानी एक कंपाउंड जो होगा, अगर डिकम्पोज हो जाए दो और मोर कंपाउंड्स के अंदर या एलिमेंट्स के अंदर, तो उसे अपन कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसे अपन क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। दोबारा सुन लो कि जब एक कंपाउंड को अपन हीट दें या उसे फ्रीज करें, तो वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो उससे अपन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे H2। ठीक है, H2 को अगर आप जो है हीट दोगे, हीट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको? हीट लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, हीट होगा तो केस में चेंज हो जाएगा H2 + O2 में। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पे 2 लगेगा, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, दो और देखो इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल है अगर अपन कहें CaOH का होल ट्वाइस। अभी भी बताया था मैंने CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसके नाम आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट। अगर आपने नाम याद नहीं किए तो आपके मार्क्स कटेंगे स्टूडेंट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम। ठीक है, स्लैक्ट लाइम भी कहते हैं इसे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास हीट। अगर आप इसको हीट दोगे तो ये चेंज हो जाएगा CaO। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए CaO क्या होता है? CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CaO प्लस H2। ठीक है, CaO + H2 जस्ट अपोजिट, अपोजिट है। तो मैंने आपको अभी बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती है, और इसके नाम से भी थोड़ा पता चल जाएगा आपको। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसकी स्पेलिंग, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नाम देखो, डिकम्पोज, डिकम्पोज यानी ब्रेक होना, टूटना। ठीक है, तो यहाँ पे आप इससे याद रखो कि डिकम्पोजिशन मतलब होता है कि कोई भी एक कंपाउंड जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड या एलिमेंट में डिवाइड होता है या डिकम्पोज होता है, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड वाली है आपके जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आपको बता दूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स और होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया, 3 टाइप्स और होते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट है अपने पास थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा होता है हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, और थर्ड होता है हमारे पास इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये जो तीनों रिएक्शंस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है स्टूडेंट? मैंने अभी भी बताया, थर्मल मतलब होता है, क्या होता है थर्मल मतलब? थर्मल मतलब होता है हीटिंग। कोई भी अगर प्रोडक्ट को हीट करने पे अगर वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है PbNO3 होल ट्वाइस। इसे अपन कहते हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये नाम याद होनी चाहिए, बैलेंस करना आपको आना चाहिए। इसको जब एरो दिया अपन ने ही यानी हीट दी इसको, तो ये चेंज हो गया PbO में, यानी लेड ऑक्साइड प्लस NO2। ठीक है, NO2 क्या होता है? नाइट्रो डाइऑक्साइड। ठीक है, और प्लस O2 और ऑक्सीजन के अंदर इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, एक एक सिंगल प्रोडक्ट था जिसको हीट करने पे ये 3 प्रोडक्ट में चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। एक एग्जांपल तो ये रहा इसका स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देख लो आप यहाँ पे। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर अपन H2 होगा, उसको अगर अपन हीट करेंगे, हीट, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो दो पार्ट में चेंज हो जाएगा। कौन कौन से दो पार्ट है वो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस में चेंज हो जाएगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में हो जाएगा। इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा।
ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया? तो थर्मल डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं ये तीनों। ठीक है, सेकंड है इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अभी बताया था मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास करने की वजह से अगर डिकम्पोजिशन हो जाता है तो उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, और इसका एग्जाम्पल वही है जो ऊपर लिखा है अपन ने, H2O। ठीक है, H2O में अगर आप करंट पास करोगे तो इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो जैसे कि आप सर्दियों में हम पानी गर्म करते हैं तो रोड होती है हमारी, रोड पानी की। ठीक है, पानी की रोड आपने देखी हो, अगर पहले के टाइम में यूज़ होती थी, अब भी कई जगह यूज़ होती है, इस तरह की कुछ होती है वो। तो जब अपन इस रोड से करंट पास करेंगे तो क्या होता है कि इसके रोड पर थोड़े थोड़े ऐसे बबल्स उठते हैं। ठीक है, बबल्स जो हैं बनते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे बबल्स। तो ये जो बबल्स बन रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है कि जो है वाटर जो है डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये वाटर जो हो रहा है डिकम्पोज हो रहा है, इसीलिए ये जो है क्या कहला रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहला रही है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और अपनी ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। ठीक है, उस पर आपको बहुत सारे नोट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, नोट्स, एग्जाम्पल्स। ठीक है, पुराने जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज़ भी आपको मिल जाएंगी उसके ऊपर, कि वो उन्होंने किस तरीके से लिखा था, आप भी कुछ उनकी उनकी तरह ही लिखने की कोशिश करो ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ। ठीक है स्टूडेंट? उसके बाद नेक्स्ट वाली है हमारे पास डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फोटो मतलब मैंने अभी भी बताया था आपको, क्या बताया था, लाइट, यानी लाइट की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसे अपन कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो लाइट की वजह से जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसे अपन कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब एग्जांपल बताओ, एग्जांपल है हमारे पास AgBr। ठीक है, AgBr, ये से हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इसका एग्जांपल आपकी बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट, तो Ag अलग हो जाता है और Br अलग हो जाता है। ठीक है, Br2 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे टू टू लगेगा। ठीक है, और यहाँ भी टू लगेगा। तो ये जो रिएक्शन बनेगी, ठीक है, आपने देखा होगा कि एक सिल्वर कलर की चाइना डिश आती है, सिल्वर कलर की आती है, वो चाइना डिश होती है वो। ठीक है, ऐसे प्लेट सी आती है, उसको अगर आप सन सन रेज में रख दोगे, यहाँ पे सन रेज में रख दोगे, तो क्या होगा कि इसकी जो सनलाइट की वजह से जो इस पे जो सिल्वर की जो कोटिंग होती है वो अलग हो जाती है, यानी सिल्वर कोटिंग, सिल्वर तो जो है उड़ जाता है, और यहाँ ये जो है सिल्वर की जगह कैसी हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ब्रोमाइन रह जाता है बस खाली। ठीक है, तो AgBr को अगर अपन सनलाइट देंगे तो वो Ag अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा, तो उससे अपन कहेंगे, क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है स्टूडेंट? ठीक है, आगे बात समझ में? तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है ना? ओके, ओके, ओके स्टूडेंट, अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल है AgCl। ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सिल्वर क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइन। तो सिल्वर क्लोराइड को भी अगर आप सनलाइट दोगे, सनलाइट, ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, किस किस में, Ag+Cl2, Ag+Cl2, इसमें चेंज हो जाएगा क्लोरीन में। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ टू लगेगा, यहाँ टू लगेगा। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई, और ये दोनों ही रिएक्शन स्टूडेंट, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लेना, ये दोनों ही रिएक्शन जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम में आती है। ब्लैक एंड वाइट जो पहले के टाइम में जो फोटोग्राफी होती थी उसमें ये काम में आती है। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें जो काम आने वाले रिएक्शंस है वो रिएक्शंस लिखो, प्लस उनका टाइप बताओ, वो किस टाइप का रिएक्शन है ना, और उनका सब टाइप भी बताओ। तो टाइप तो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और सब टाइप है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और दोनों में से कोई सी भी आप रिएक्शन इसमें से लिख सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, आगे बात समझ, ये चाहिए लिखो, चाहिए लिखो। ओके, आगे क्लियर हो गया ये? अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ओके स्टूडेंट, ओके, ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट? देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड, यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, Fe+CuSO4, ये बनाएगा हमारे पास, जो प्रोडक्ट बन के आएगा हमारे पास वो बनेगा Fe
SO4 प्लस Cu। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे Cu के साथ क्या था, SO4 था, Cu के साथ क्या था, SO4 था। बट जब रिएक्शन बनी तो यहाँ SO4 के साथ कौन आ गया, Fe आ गया। तो आपने वो कहावत सुनी होगी हिंदी में, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी लाठी उसी की भैंस का मतलब है कि जो ज़्यादा ताकतवर होगा भैंस उसी की होगी। ठीक है, तो SO4 यहाँ पे भैंस है। ठीक है, SO4 क्या है, यहाँ पे भैंस है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो Fe जो था वो जो है हाईली रिएक्टिव है। किसके कंपैरिजन में, Cu के कंपैरिजन में। Fe अगर हाईली रिएक्टिव है Cu के कंपैरिजन में, तो उसने क्या किया कि भैया Cu तुम हटो, तुम्हारी जगह मैं बैठूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, FeSO4 बन गया और Cu को अलग कर दिया गया। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम से ये एग्जाम में आ चुकी है कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बताओ और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताओ। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक ही जगह जो है डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, और इसके बाद एक और है डबल डिस्प्लेसमेंट, जो मैं भी आपको समझा दूंगा, पहले ये देख लो। ठीक है, समझ आ गया आपको। दोबारा बताऊं आपको एग्जांपल, एक एग्जांपल ये था FeCuSO4 था, इसके साथ अगर जब अपन रिएक्शन करेंगे तो FeSO4 प्लस Cu बना। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि Fe जो है वो हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। Fe जो है हाईली रिएक्टिव है। अब आप पूछोगे कि कैसे पता पड़ेगा हमें कौन हाईली रिएक्टिव है कौन लोअर रिएक्टिव है। ये आप पढ़ोगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर, कि कौन ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये मैं आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आप याद रखो कि Fe और Cu के कंपेरिजन में हाईली रिएक्टिव कौन है, आयरन जो है हाईली रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पे इसने क्या बनाया, FeSO4 प्लस Cu बनाया। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, इसका सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल होता है इसका Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl। ठीक है, Zn क्या है, जिंक, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, ZnCl2 प्लस H2। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ कि Zn यहाँ अकेला था और क्लोरीन के साथ यहाँ पे था हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब आपने देखा कि जब प्रोडक्ट बना तो क्या बन गया, ZnCl2, यानी Zn और Cl दोनों आपस में कंबाइन हो गए, यानी क्या हो गया, सब डिस्प्लेस्ड हो गया। कौन डिस्प्लेस हो गया, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर इधर आ गया। इसका मतलब आपको साफ पता पड़ रहा है कि हाईली रिएक्टिव कौन है, जिंक यहाँ पे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, उसकी वजह से उसने हाइड्रोजन गैस को जो है डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद बैठ गया जाके। तो यहाँ पे ये हो गया ZnCl2, इसे अपन कहेंगे जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे H2 बन गया बाहर। समझ आएगी बात। ठीक है, इसको बैलेंस करना है, आप बैलेंस करो, इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे कैसे करोगे बैलेंस, यहाँ पे 2 लग रहा है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा बस खाली। तो ये 2 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 क्लोरीन हो जाएगा, जिंक एक ही है। ठीक है, ये बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ओके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट, रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द टू रिएक्टेंट एंड फॉर्मिंग ए न्यू कंपाउंड। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही जगह डिस्प्लेस हो रहा था। यानी अगर अपन ऊपर सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर उसमें A प्लस बी सी इस तरीके का अगर कोई रिएक्टेंट बन रहा था, तो जो है सी के साथ क्या बन आ गया था, ए आ गया था, ए और सी साथ आ गए थे और बी अलग हो गया था। ऐसा ही कुछ आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ए बी प्लस सी डी। ठीक है, यानी ए बी प्लस सी डी। तो ए तो चला जाएगा सी के साथ और बी चला जाएगा डी के साथ, या ए चला जाएगा डी के साथ, बी चला जाएगा सी के साथ, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी इसके साथ जो था ए वो भी डिस्प्लेस हो गया और डी के साथ जो था सी वो भी डिस्प्लेस हो गया, उसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका देखो एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसका एग्जांपल है जैसे कि BaCl2, BaCl2 प्लस Na2SO4। ठीक है, ये क्या बनाएगा स्टूडेंट, BaCl2 क्या होता है, बेरियम क्लोराइड। ये क्या होता है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, प्लस NaCl, NaCl। ठीक है, अब देखो यहाँ Ba था, Ba किसके साथ चला गया, SO4 के साथ चला गया। ठीक है, यहाँ पे जो Ba था वो किसके साथ चला गया, SO4 के साथ चला गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, BaSO4 बन गया, बैरियम सल्फेट बन गया। यहाँ पे Na था, वो किसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया, तो यहाँ बन गया NaCl। तो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगेगा, 2Na हो जाएगा, इधर भी 2Na हो जाएगा, SO4 एक ही है, SO4 एक ही है, Ba इधर एक ही है, Cl2 भी 2 हो गया, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो आपको बैलेंसिंग का खास तौर से ध्यान रखना है, बार-बार मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट आपको, ठीक है, मार्क्स कटते हैं बैलेंसिंग के, अगर बैलेंस नहीं करके आओगे तो मार्क्स कटेंगे, ओके। पहली चीज़, दूसरी चीज़ BaCl2 प्लस Na2SO4 ये बनाएगा BaSO4 प्लस NaCl, समझ आ गया ना, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसके अंदर, ओके। एक और एग्जांपल देखो इसका, जैसे कि मान लो मैं लिख रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, ये क्या बनाएगा, Na के साथ कौन चला जाएगा, Cl चला जाएगा, तो यह बन जाएगा NaCl प्लस प्लस इस हाइड्रोजन के साथ ये OH के साथ कौन चला जाएगा, H चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। जो है इसको बैलेंस ज़रूर करना, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 1 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 करने के लिए 2 कर देता हूँ मैं, नहीं हाइड्रोजन 2 ही हो रहा है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है स्टूडेंट ये, ठीक है, हाइड्रोजन 2 ही हो रहा है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा 2, और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, क्लोरीन एक है, सोडियम एक, ऑलरेडी बैलेंस्ड है स्टूडेंट ये, ठीक है। समझ आ गई बात आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कुछ भी दिक्कत आए मुझे आप जो है कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऐप डाउनलोड करना मत भूलना स्टूडेंट, ओके। चलो अब हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, ओके स्टूडेंट। तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, डिकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट प्रेसिपिटेट रिएक्शन। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक एग्जांपल बताओ जिसमें जो है इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो। तो पहले ये पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट होता क्या है स्टूडेंट। प्रेसिपिटेट होता है कि जब अपन कोई रिएक्शन करें, रिएक्शन करने से हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन में ऐसा कंपाउंड मिले जो वाटर में या कोई भी लिक्विड सब्सटेंस में डिसॉल्व ना हो, ठीक है, वाटर में या किसी भी लिक्विड सब्सटेंस में डिसॉल्व ना हो, तो उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन, यानी इनसॉल्यूबल मास मिले हमें, इनसॉल्यूबल कंपाउंड मिले, इनसॉल्यूबल कंपाउंड मिले, तो उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जैसे कि मान लो चौक है या फिर अपन मिट्टी है, मिट्टी को अगर आप पानी में घोलोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मिट्टी जो है नीचे बैठ जाएगी। ठीक उसी तरह कोई अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट है, CaSO4, चौक, चौक जो होती है जो है, अगर चॉक को अगर आप पानी में डिज़ोल्व करोगे तो क्या होगा? पानी थोड़ा-सा धुंधला हो जाएगा और लेकिन उसमें चॉक जो होगी, कुछ चॉक का कुछ पार्ट जो है नीचे जो है ग्लास के नीचे वाले पार्ट में आपको दिखाई देगा, बॉटम में दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वहाँ पे हुई प्रेसिपिटेट रिएक्शन। वो जो नीचे जो हमें इकट्ठा हुआ हुआ दिखाई दे रहा है, हमें जो व्हाइट-व्हाइट सा दिखाई दे रहा है, तो वो जो है इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, और वो जो इनसॉल्युबल है उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। समझ आ गया? द रिएक्शन इन विच precipitate form is formed, तो precipitate का मतलब मैंने बता दिया आपको, by mixing of the aqueous solution of two salt is called precipitation reaction, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हो कि an insoluble mass is formed which is known as precipitate, ये भी आप लिख सकते हो, insoluble mass is formed in the reaction is called precipitate reaction। इसका एग्जाम्पल देखो, अभी भी अपन ने पढ़ा था ये एग्जाम्पल, Na2SO4, क्या नाम होता है इसका, नाम आपको याद होना चाहिए, सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये से अगर रिएक्शन कराएंगे BaCl2 से, बेरियम क्लोराइड से, तो यहाँ बनेगा NaCl, एक तो सॉल्ट बनेगा, प्लस BaSO4 बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा जो है प्रोडक्ट है जो प्रेसिपिटेट है, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट जो है प्रेसिपिटेट है, उसे अपन PPT लिखते हैं, प्रेसिपिटेट है, यानी ये जो है ये इनसॉल्युबल होगा वाटर के अंदर या किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो जब जैसे ये गिलास है आपका, इस गिलास में आपने पानी भर रखा है यहाँ पे, तो ये जो है ये आपको नीचे इकट्ठा हुआ दिखाई देगा आपको, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दिया, ये क्या कहलाया, ये कहलाया आपके पास PPT। बात समझ में आ गया, या प्रेसिपिटेट कहलाया। समझ आ गया आपको प्रेसिपिटेट रिएक्शन कौन सी होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत सिंपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करे, ठीक है, तो एक सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आप पढ़ोगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर बहुत बार,
ठीक है? तो जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि बेस होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें OH वाले जो है पार्टिकल्स होते हैं, वो बेस होता है, प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये दोनों जब अब मिलेंगे तो ये बनाएंगे हमारे पास NaCl। NaCl सॉल्ट होता है, जिसे अपन कहते हैं कॉमन सॉल्ट, जो घर में जो नमक यूज होता है वो NaCl होता है, प्लस H2 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये जो बनेगा इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे स्टूडेंट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे पेट में हमारे एसिडिक हो जाता है, पेट में मतलब एसिडिटी हो जाती है, तो हम क्या पीते हैं? इनो पीते हैं। जब पेट में जब ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है, तो हमारा पेट जो होता है जो है एसिडिटी हो जाती है हमें, या एसिडिक हो जाता है पेट, तो उसको उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या पीते हैं? इनो पीते हैं। इनो क्या होगा? इनो होगा बेस। ठीक है, और पेट हमारा होता है एसिडिक। ठीक है, तो एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। यानी जो एसिड जो बन रहा होता है हमारे उसमें, वो सॉल्ट में चेंज हो जाता है, प्लस वाटर में चेंज हो जाता है। उससे हमारी जो एसिडिटी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो न्यूट्रल हो जाता है हमारा पेट। तो उससे इसीलिए हम जो है इनो पीते हैं। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, आप बहुत बार पढ़ोगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर। फिलहाल आपको याद रखना है कि NaOH प्लस HCl, NaOH जो है हमारे पास बेस होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप अपने पास एसिड होता है। और ये जो जब दोनों मिलेंगे तो कंबाइन होंगे तो हमें बनेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इसके बाद है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको समझ में आता जा रहा है? ऐप डाउनलोड करना मत भूलना स्टूडेंट। ऐप आप नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सो मतलब होता है हीट। हीट, एक्सो मतलब होता है हीट। सॉरी, थर्मिक मतलब होता है हीट, और एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है बाहर निकले, या हीट जो है प्रोड्यूस हो, या एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो, उसे अपन कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी। एनर्जी भी लिख सकते हो आप यहाँ पे हीट भी लिख सकते हो। विच प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं एक्सोथर्मिक का ले रहा हूँ यहाँ पे, CaO प्लस H2O। CaO क्या होता है? Ca होता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या बनाएगा आपके पास? ये आपके पास बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हीट। इसमें जो निकलेगी वो हीट निकलेगी। कभी आपने देखा हो बचपन में, आप जब छोटे हो, तो चूना जो होता है जिससे अपन पुताई करते हैं, चूना, चूने को जब पानी में डालते हैं तो जो है पानी जो है हीट हीट गर्म हो जाता है। पानी में जब डालोगे आप, चूना होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको अगर पानी में डालोगे तो पानी जो है गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले, हीट प्रोड्यूस हो, वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, जिसमें हीट क्या हो? एब्जॉर्ब हो, उसे अपन क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ओके, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो वाली रिएक्शन क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या कहेगी? जिसमें हीट निकल रही है, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक कहलाएगी। तो इसका एग्जाम्पल अभी भी आपने पढ़ा था, देखो, AgBr। बताओ किसका है ये? कौन सी रिएक्शन में पढ़ा था अभी अपन ने? ठीक है, सही बोला है आपने। हमने पढ़ा था ये जो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में। ठीक है, जो लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से जो क्या हो रही थी? डिकम्पोज हो रही थी। तो सनलाइट की वजह से क्या एब्जॉर्ब किया इसने? हीट एब्जॉर्ब कर लिया। जब हीट एब्जॉर्ब किया इसने तो यहाँ पे बनाया अपने पास Ag+Br। ठीक है, तो ये जो है बैलेंस कर दो उसको, यहाँ 2 लगाओ, और यहाँ भी 2 लगाओ। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लो, AgCl, जो अभी अभी अपन ने ऊपर लिया था, फोटो जो है, जब अपन ने फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ा था, या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ा था, तो इसमें भी हीट जो है एब्जॉर्ब होगी, तो Ag और Cl अलग अलग हो जाएगा। तो हीट एब्जॉर्ब हो गई, तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर दो। ओके, ओके स्टूडेंट, समझ आ गया आपको? एंडोथर्मिक समझ में आ गया, एक्सोथर्मिक समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, और कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आपके पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जब तक के लिए आप इस पूरे को अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ें आनी चाहिए, सारे रिएक्शंस के नाम आने चाहिए, और आपको पता रिएक्शन देखते ही आपको पता पड़ना चाहिए कि आपने जो है आप जो है कौन से रिएक्शन पढ़ रहे हो, किस टाइप के रिएक्शन पढ़ रहे हो। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।